है, लेकिन हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का ओपिनियन पोल हमारा क्या बता रहा है? कुल सीटें राजस्थान की जो पहले फेज में जहां मतदान होगा वो 12 हैं। पहले चरण में ये 12 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट आरएलटीपी को मिल रही है, 1 सीट सीपीआईएम को मिल रही है। यानी कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन है आरएलटीपी का, उसे 1 सीट मिल रही है और सीपीआईएम को 1 सीट मिल रही है। बीजेपी के पास 9 सीटें जा रही हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि राजस्थान का जो सीट वाइज आंकड़ा है वो पहले फेज का क्या बता रहा है और कौन कौन सी सीट किसके पक्ष में जा रही है। तो देखिए ये तस्वीर है। सीकर की सीट सीपीआईएम के पास जा रही है, नागौर की सीट आरएलटीपी के पास जा रही है और इसके बाद दौसा की सीट जो सचिन पायलट के प्रभाव का इलाका है वो कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है। और बाकी जो तमाम सीटें हैं, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, अलवर यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मैदान में हैं और भरतपुर यहाँ बीजेपी जीत रही है। कहीं ना कहीं सहयोगी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात इंडिया गठबंधन की करें, किस तरीके से देखा जाना चाहिए इसे शंभुनाथ जी? अगर हम इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की बात करें तो शंभुनाथ जी जी अभी जो अब तक की स्थिति है उसमें आपने कहा है कि इंडिया गठबंधन को 37 और एनडीए को भी 37, शायद वो जो आंकड़ा है बढ़ गया राजस्थान से। लेकिन राजस्थान की जितनी सीटें आप गिनाई हैं उनमें अधिकांश सीटें वो हैं जिनमें मार्जिन अभी पिछले एपिसोड में दिखा रहे थे कि 5% से कम है। अब वो 5% का मार्जिन वाली सीटें अचानक क्या बदल जाएं? अभी 2 दिन शेष हैं चुनाव में, क्या होता है इस बीच बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है कि यही रहेगा। और अगर ये स्थिति भी है तो अब दोनों बराबर पे खड़ी हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। लेकिन हाँ जी, देखिए इस वक्त जो हमारी ओवरऑल टैली है वो दिखा रही है कि 37 यानी एनडीए को भी 37 सीटें मिल रही हैं। यहाँ तक जो हमने आंकड़ा दिखाया अभी तक ओपिनियन पोल का, और 37 इंडिया गठबंधन को, 2 अन्य के खाते में। लेकिन संदीप, दौसा की जो सीट है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। वहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस पार्टी। हमारे पहले ओपिनियन पोल में भी यही था तस्वीर, हमारे दूसरे ओपिनियन पोल में भी यही तस्वीर है। तो वहां क्या फैक्टर है जो काम कर रहा है? दौसा में हमेशा से कांग्रेस ही आगे है और यहाँ पे मीना फैक्टर और सचिन पायलट का फैक्टर 2 काम करते हैं। और जब भी हमने ओपिनियन पोल लिया है दौसा में कांग्रेस ही आगे चल, पर अभी ये मार्जिन पे है सीट। शिवम, ये देखिए राजस्थान की सभी सीटें इससे पहले चुनाव में 2019 में बीजेपी को मिली थी। पिछली बार की तुलना में इस बार बीजेपी को नुकसान हो रहा है। क्या वजह है? क्या कांग्रेस पार्टी ने जो छोटे छोटे दलों के साथ अलायंस किया, क्योंकि उनके अलायंस पार्टनर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं सीटें, क्या वो अलायंस उनके लिए काम कर रहा है? क्या फैक्टर है जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है? चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर चाहे गुजरात हो, भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें राज्यों में हैं वो सभी की सभी सीटें जीत रही है। 2014-19 में जो टैली रही है राजस्थान में, तो मैं कहता हूँ कि 2019 से ज़्यादा बेहतर करने का स्कोप नहीं है, वरना हम उससे भी बेहतर कर जाते। क्या करें, जितनी सीटें उससे ज़्यादा हो नहीं सकती। और जिस पिछली बार हम 25 लेकर आए थे, इस बार भी जो है 25 हम लेकर आएंगे। कोई नुकसान है तो वो किस वजह से है? राजस्थान में क्या फैक्टर्स हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जहां पर बीजेपी को मेहनत करने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि चुनाव का नतीजा जब तक नहीं आ जाता या फिर सभी सीटों पर चुनाव जब तक संपन्न नहीं हो जाता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता उस पर मेहनत करता ही है और करेगा ही। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हारने का या फिर सीट का नुकसान होने का कोई एक कारण नजर नहीं आता है। अभी विधानसभा में भी जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा वो अविस्मरणीय रहा, शानदार रहा। 5 साल की जो उनकी सरकार रही वो बेहद खराब रही। पेपर लीक के मामले में जिस तरह की स्थिति राजस्थान में बनी, महिला सुरक्षा को लेकर जो स्थितियां रही, जिस तरीके से लेकिन देखिए राजपूत फैक्टर है जो यहाँ पर भी शायद प्रभाव डाल रहा है। राजपूत फैक्टर जो सभाएं हो रही हैं उनकी, वो वहां पर जिस तरह की अपील कर रहे हैं, क्या वो एक वजह है? इसके अलावा दौसा में जो प्रभाव है सचिन पायलट का, वो क्या प्रभाव डाला है? तो ऐसे भी तमाम मुद्दे हैं। कुछ सीटें ही सही, लेकिन आपको नुकसान जरूर दिख रहा है।